1 जनवरी 2017 से 1,75,000 का रोकड़ और 1,00,000 रुपए की भाव से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, डेट लगा दो 1 जनवरी, ये हमने लगा दी 1 जनवरी। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि इसने व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टिंग आ गई ना वापस, तो व्यापार प्रारंभ करते हैं तो क्या आती है, पूंजी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो चीज देखे हैं, व्यापार प्रारंभ किया है तो दो चीज, एक नकद और पूंजी तो फिक्स होती है हमारे पास, ये तुमने साथ ही है। ठीक है, एक ये क्या लेके आ रहा है साथ में, भवन, मतलब ये बिल्डिंग को क्या कर रहा है, साथ में व्यापार प्रारंभ करने में दे रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये होगी पूंजी, पूंजी को मैंने बताया था क्या होता है, सीआर, मतलब जमा। ठीक है, नकद को क्या बोलते हैं, रोकड़ यानी कैश, और पूंजी को क्या बोलते हैं, कैपिटल, और भवन को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग। ठीक है, ये 3 टाइप के में क्या दे रखे हैं इसके अंदर, एंट्री के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इसका तो मैंने कंफर्म बता दिया, तो सीआर होता है। ठीक है, और नकद है, रोकड़ है, ये दोनों किस चीज के अकाउंट है, वास्तविक है, ये क्या दोनों वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक अकाउंट के अंदर वास्तविक को इंग्लिश में बोलते हैं हम ये अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये दोनों बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, बिजनेस से वास्तविक का रूल क्या होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट, और जो वस्तु से व्यापार से आती है उसे क्रेडिट यानी जमा करना है। अब ये दोनों व्यापार से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो व्यापार प्रारंभ किया तो ये पैसे और बिल्डिंग क्या रही, दोनों आ रही है, तो आ रही है तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, मतलब क्या करना पड़ेगा, सॉरी नाम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नाम पक्ष में। ठीक है, अब इसके हम जनरल एंट्री करते हैं, तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रोकड़ आ रहा है तो रोकड़ खाता, नाम। ठीक है, और क्या आ रहा है हमारे पास, भवन आ रहा है तो भवन खाता, नाम। ठीक है, और किससे आ रहा है, पूंजी खाते से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो हिंदी वाला जो एंट्रियाज है ना हमारी, ये हिंदी वाली एंट्रियाज सिर्फ 11th और 12th दोनों के अंदर क्या होती है, दोनों के अंदर आप लोगों को एप्लीकेबल रहेगी, मतलब दोनों जो 11th के अंदर आप लोगों की एंट्री हिंदी में रहेगी, और 12th के अंदर भी करोगे तो भी आपकी एंट्री किस में रहेगी, हिंदी में। और जैसे आप क्या चलोगे, हाई क्लासों में चलोगे ना, CS या फिर प्रोफेशनल कोर्सों में चलोगे, तो उसके अंदर ये सारा का सारा मैटर किस में आ जाता है, इंग्लिश में आ जाता है। तभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करवाया था वो हिंदी और इंग्लिश में करवाया, और एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा जिससे आपको क्या करें, पूरी चीज़ समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन भी क्या करवा दूंगा आप लोगों को, इंग्लिश से और हिंदी दोनों से करवा दूंगा, आगे की क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी से ही करवाऊंगा। ठीक है, हर टॉपिक के मैं हिंदी और इंग्लिश के एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जो सिलेबस होगा वो हिंदी का होगा। आपको सिर्फ एक माइंड के अंदर सेट करने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं इंग्लिश के अंदर मान लो कहीं आप बैठे हो और आपको कोई इंग्लिश के अंदर पूछ ले, तो उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे एंट्री होती है, इसलिए मैं आप दोनों चीज़ों से आपको एंट्रीज करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो रोकड़ के अंदर कितने पैसे होंगे हमारे पास, 1,75,000, रोकड़ की 1,75,000, तो रोकड़ नाम में तो नाम लिख दो 1,75,000। ठीक है, भवन कितने रुपए का है, 1,00,000 का, ये हमने 1,00,000 रुपये दिए, और दोनों मिला के टोटल कितने के, 2,00,000 है और 75,000। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसकी नरेशन को कैसे करेंगे, तो नरेशन क्या हो जाएगी, नगद व भवन से
व्यापार प्रारंभ किया, दोनों से क्या किया, व्यापार प्रारंभ किया। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, इंग्लिश के अंदर करना है। तो इंग्लिश के अंदर क्या हो जाएगा, रोकड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, कैश बोलते हैं, खाते को बोलते हैं अकाउंट, और नाम को क्या बोलते हैं, डेबिट। है हार्ड नहीं, बस आपको इंग्लिश के अंदर उनके क्या होना, प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे रोकड़ को कैश बोलते हैं, बॉन्ड को क्या बोलते हैं आप लोग, बिल्डिंग बोलते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, ठीक है। और टू लगा देना, यहाँ पे से है, इसकी जगह आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पीछे आता है से, और लेकिन यहाँ पे क्या लगाना आप लोगों को, टू लगाना है आगे। पूंजी को क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट और सीआर, ठीक है। अब आगे लगा दो, कैश के अंदर कितने हैं, एक 75, ठीक है। बॉन्ड से आगे थे 1 लाख, ये भी 1 लाख, और दोनों मिला के कितने आ गए, 275 के। ये हमारी एंट्री हो गई सॉरी, ठीक है। तो हमने इसका इंग्लिश ये हो गया हिंदी में, और इसी एंट्री को हम इंग्लिश में करते हैं। तो इंग्लिश में सीधे सी बात है, इंग्लिश में हार्ड नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ आप लोगों को क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन याद होना चाहिए, मतलब हमें इनकी मीनिंग याद होनी चाहिए कि भाई रोकड़ को क्या बोलते हैं, बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पूंजी को क्या बोलते हैं, या फिर जो भी चीजें दे रखे हैं उनको बोल रही है। अब इसकी अगर हम करते हैं क्या, इंग्लिश के अंदर नरेशन, तो इंग्लिश के अंदर नरेशन क्या हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट किए, तो यहाँ पे तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग। नरेशन आपके लोगों में ज्यादा अप्लीकेबल नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, ये इंग्लिश का, ये हिंदी के अंदर मीन हो जाएगा, और आप ये हो जाएगा इंग्लिश के अंदर। और करनी आपको मेन किस में करनी है, हिंदी के अंदर ही करनी है। अगली हम करते हैं 2 जनवरी की एंट्री। 2 जनवरी की एंट्री क्या कह रहा है कि नगद माल खरीदा, ठीक है, नगद माल खरीदा। अब देखो नगद माल खरीदा, मैंने आपको शायद 1-2 क्लास पहले भी करवाया था कि जब माल का क्या हो, नाम नहीं दिया होता है, ठीक है। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ कि नगद में माल खरीदा एंट्री होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया, 2 चीज आ गई, एक तो नगद आ गया, ठीक है, और एक आ गया माल खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय बोलते हैं, ठीक है। नगद और क्रय 2 नाम आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे इतना दे दिया कि नगद माल खरीदा, आपको कहीं किसी का नाम दे रखा है आइटम का, कहीं पर भी कोई आइटम का नाम नहीं दे रखा, ठीक है ना। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसे बोल दिए कि नगद, सीधा बोल दिया कि नगद माल खरीदा या उधार माल खरीदा, ठीक है, तो आप लोगों को अगर सिर्फ माल का नाम आ जाए तो आप लोगों को सिर्फ किसका यूज करना है, क्रय का यूज करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के ऐसे आ जाए कि 5,000 रुपए की मशीन खरीदी, तो जिसके अंदर आइटम का नाम आ जाए ना, जिसके अंदर आइटम का खुद का नाम दे दे, जो चीज हम खरीद रहे हैं एक चीज उस चीज का नाम दे देना, तो हमें कभी विक्रय का नाम यूज नहीं करना, इस चीज का नाम है। उसकी जगह किसका नाम हो जाएगा, जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं उसी चीज का नाम आ जाएगा। जो आइटम जैसे मान मशीन खरीद रहे हैं या फिर कोई और सामान जो भी बिजनेस के पर्पज के लिए खरीद रहे हैं उसी का नाम आएगा। अगर नाम दे दिया तो, अगर उसी आइटम का नाम नहीं देते हैं तो हमें किसका यूज करना है, हमेशा क्रय का। इस चीज का हमेशा करना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 एंट्री दे दी, नगद और क्रय। नगद को बोल दिया हमने केस, और क्रय को क्या बोलते हैं, खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज, ठीक है। अब अकाउंट के बारे में आप लोगों को खुद को नॉलेज होना चाहिए किस चीज के अंदर आएंगे। तो देखो इसके अंदर माल क्रय किया, तो देखो क्रय करके आता है जाता है, आता है, और जो चीज आती है वो क्या होती है, डेबिट। तो क्रय खाता नाम, ठीक है, और किस खाते से, रोकड़ खाते से, यहाँ पे आ जाएगा रोकड़ खाते से, ठीक है। इसकी नरेशन की बात करते हैं तो नगद माल खरीदा, नगद में माल खरीदा, ठीक है।
ये तो आ गया हमारे पास हिंदी में। अब इंग्लिश को क्रय को मैंने बता दिया, क्रय को क्या बोलते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू लग जाएगा। रोकड़ को क्या बोलते हैं हम, कैश, तो कैश अकाउंट है क्रेडिट। ठीक है, अब नकद माल खरीदने की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज, खरीदना निकालते हैं परचेज, और माल को क्या बोलते हैं हम, गुड्स, और किससे खरीदा, और किससे खरीदा, कैश, ये हो जाएगी एंट्री। अब कितने रुपए खरीदा उसमें, 75,000 रुपए का, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड एंट्री कंप्लीट। आप जिसे कुछ भी नहीं करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर एंट्री की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर एंट्री में क्या कहते हैं कि रमेश को माल बेचा, माल बेच दिया, किसको बेचा, रमेश को। डेट लगा लो, कितनी डेट है इसकी, 3 जनवरी, तो हमने लगा ली 3 जनवरी। ठीक है, रमेश को माल बेचा, तो रिसीव करने वाला कौन है, रमेश है। तो जिसको रिसीव होता है व्यक्तिगत अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल में जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसे क्या करना है, नाम पक्ष में करना है या डीआर करना है। तो इसके अंदर रमेश को माल बेचा, तो प्राप्त कौन कर रहा है, ट्रांजेक्शन के अंदर देखो, ट्रांजेक्शन के अंदर प्राप्त कर रहा है रमेश, तो आप लोग लगा दो रमेश, रमेश खाता क्या हो जाएगा, नाम। ठीक है, और किससे, उधार में खरीद रहा है, तो क्या आ जाएगा, विक्रय। अब कोई आए, इसमें सामान का कोई नाम थोड़ा दे रखा है कि इस सामान, ये सामान, इसने सीधा क्या है, रमेश ने माल खरीदा, तो रमेश का तो नाम हो जाएगा किससे, विक्रय, विक्रय खाते से। ठीक है, तो रमेश क्या कितने रुपए जाएंगे, रमेश ने कितने रुपए खरीदा, 30,000 रुपए का, ये 30,000 है। अब इसकी एंट्री करते हो, तो इसकी एंट्री हो जाएगी उधार, उधार नगद में नहीं है, उधार माल बेचा हो, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उधार माल बेचा, ये हो जाएगी इसकी नरेशन। ठीक है, अब इसी चीज को इंग्लिश में करते हैं। तो रमेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसकी इंग्लिश को रमेश का रमेश कहते हैं, ये पर्सनल है, इसका नाम ये रहेगा, रमेश अकाउंट डेबिट। और विक्रय, विक्रय को बोलते हैं हम बेचना, बेचने को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी इसकी, नरेशन हो जाएगी गुड सोल्ड टू रमेश, गुड सोल्ड टू रमेश। ठीक है, ऑन क्रेडिट पूरा नाम आ जाता है कि हमने माल बेचा किसको, रमेश को, और यहाँ पे आ जाएगा उधार माल बेचा। अगर आप लोग यहाँ पे नरेशन के अंदर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हो, उधार माल रमेश को बेचा, ये चीज आ सकती है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रमेश का नाम हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एंट्री के अंदर हम शो कर रहे हैं, एंट्री के अंदर पता चल जाएगा हाँ किसको बेच रहे हैं, एक नाउन को बेच रहे हैं, मतलब रमेश को बेच रहे हैं, तो इसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई हमारी थर्ड नंबर। अब अगली डेट कितनी है, क्या है हमारे पास 4 जनवरी। 4 जनवरी के अंदर क्या किया, मजदूरी का भुगतान किया। ठीक है, हमारे पास 4 जनवरी, 4 जनवरी। ठीक है, अब इसने क्या किया, मजदूरी का भुगतान किया है, इसने क्या किया, इसने मजदूरी, देखो मजदूरी होती है, मजदूरी क्या होती है, खर्चा होता है, सीधी सी बात है, हम किसी को मजदूरी देते हैं, खर्चा होता है। तो देखो खर्चा हमेशा डेबिट होता है और आय हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, मतलब खर्चा हमेशा जमा नाम पक्ष में आता है, खर्चा हमेशा नाम पक्ष में आता है, और अगर आय होती है वो किसमें आती है, जमा पक्ष में। तो इस एंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, हमने मजदूरी चुकाई, तो क्या चुकाई, मजदूरी को क्या बोलते हैं, मजदूरी खाता नाम, और किससे चुकाई, सीधी सी बात है, कुछ नहीं बोल रखा तो किससे चुकाएंगे मजदूरी, रोकड़ से, तो रोकड़ खाते से। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, मजदूरी का भुगतान, नरेशन में क्या हो जाएगी, मजदूरी का भुगतान। ठीक है, अब देखो हमें बताना चाहिए मजदूरी को क्या कहते हैं, मजदूरी को इंग्लिश में बोलते हैं हम वेजेज, क्या बोलते हैं हम, वेजेज, वेजेज। ठीक है, वेजेज अकाउंट डेबिट,
और टू किससे पेमेंट कर रहे हैं, कैश से, तो टू हो जाएगा कैश अकाउंट है क्रेडिट। कितने रुपए का दे रखा है इसमें, मजदूरी का भुगतान कितने रुपए का किया, 500 रुपए का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 500 रुपए। अब हम नरेशन की बात करते हैं, क्या किसने मजदूरी का भुगतान है, तो यहाँ पे क्या है वेजेज, और चुकाने को क्या बोलते हैं, पेड। इसको मानते हैं पेड का मतलब क्या होता है, चुकाना होता है, जाना। ठीक है, अब इसकी नरेशन को ऐसे करते हैं कि मजदूरी मतलब हो गया वेजेज और पेड। क्लियर है, ये हो जाएगी इसकी एंट्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर एंट्री की बात करते हैं, तो देखो नेक्स्ट नंबर में क्या दे रखा है कि 6 जनवरी की एंट्री है, नगद माल बेचा। एंट्री कितनी की है, 6 जनवरी की, नगद माल बेचा है। तो नगद माल बेचने की क्या होता है, हमने नगद माल किसी को बेचते हैं, तो देखो कॉम्बिनेशन, किसी को माल बेचते हैं, आता क्या है हमारे पास, पहली चीज जो आती है वो मतलब नाम पक्ष की। तो किसी को नगद माल बेचे, किसी बात है, हम किसी को माल बेचते हैं, वो हमें देगा क्या, पैसा देगा। तो पैसे को क्या बोलते हैं, रोकड़, खाता, नाम। ठीक है, और क्या दे रहे हैं, माल का नाम नहीं दे रखा, तो हम क्या मान लेंगे, विक्रय खाते से। विक्रय का मतलब खाते से। ठीक है, और तो इसके बाद नरेशन की बात करते हैं, तो नरेशन क्या हो जाएगा, नगद माल बेचा, या फिर क्या हो जाएगा, नगद माल का विक्रय किया, नगद माल का विक्रय किया। ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखो ये तो होगी हमारे पास हिंदी के अंदर, कितने रुपए का माल बेचा इन्होंने, 10,000 रुपए का, यहाँ पे कर लो आप लोग 10,000 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में रोकड़ को क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, डेबिट। और तुम विक्रय को क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट, सॉरी सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए का, 10,000 का, यहाँ पे लिख दो आप लोग 10,000। ये हो जाएगी आपके इंग्लिश के अंदर एंट्री। समझ में आ गया ना। आपको नगद को क्या बोलते हैं, कैश, खाते को अकाउंट, और नाम को बोलते हैं डीआर, जिसे सही आ रहा है, विक्रय खाते से, तो से पहले आ जाएगा, टू आ जाएगा, से को बोलते हैं, और विक्रय को बोलते हैं सेल्स, और खाते को बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपए का आ गया, नरेशन होगी। अगली एंट्री की बात करते हैं, अगली हमारे दे रखी है 10 जनवरी की। 10 जनवरी की एंट्री देखो क्या क्या रखा है 10 जनवरी की एंट्री के अंदर कि व्यापार व्यय का भुगतान किया, व्यापार व्यय को भुगतान किया। मतलब देखो व्यापार व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस। व्यय का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और खर्चे एक चीज है, मतलब चुकाए खर्चे किए। अब देखो व्यापारिक व्यय तो सीधा हो जाएगा व्यापार व्यय खाता, सॉरी व्यापार व्यय खाता क्या हो जाएगा, नाम। ठीक है, और किससे चुका रहे हैं, कुछ चीज नहीं लिख रही तो क्या मान लेंगे हम, रोकड़ खाते से। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन क्या जाएगा, व्यापार व्यय का भुगतान। ये तो हो गई हमारी हिंदी के अंदर। अब इसी चीज को इंग्लिश के अंदर करते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रेड एक्सपेंसेस। व्यापार व्यय को क्या कहते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, आप लोग हिंदी के साथ में लिखते रहना कि व्यापार व्यय को क्या बोलते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट है, सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट है डेबिट, और टू किससे चुका रहे हैं, कैश से, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब कितने रुपए का है, व्यापार व्यय चुकाए 700 रुपए की, तो हमने यहाँ पे कर दिए 700 रुपए। ठीक है, मेरे समझ जाएंगे ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 जनवरी की। अगली कितने डेट है एंट्री की, 12 जनवरी।
12 जनवरी एंट्री को देखो क्या कह रखा है कि रमेश से नकद प्राप्त किया 29,500 का। तो देखो इसके अंदर दो चीज दे रखी है, तो नकद प्राप्त किया और बट्टा दे दिया। देखो एंट्री के अंदर आप ध्यान से समझो कि इसके अंदर है ना आप लोग इसके अंदर दो एंट्रियां दे रखी है, ठीक है। एक तो इसने क्या बोल दिया कि रमेश से प्राप्त कर रहा है, एक क्या बोल रहा है इसने, रमेश से प्राप्त कितना प्राप्त किया 29,500 प्राप्त किया, ठीक है। और उसी दिन की एंट्री क्या बोलती है कि बट्टा एक दे दिया, बट्टा एक दे दिया, मैं बट्टा दिया, ठीक है। बट्टा कितने रुपए का दिया 500। आप चाहते हो तो इन दोनों की क्या कर सकते हो, एक अलग एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आप लोगों को करना है तो अलग एंट्री कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को इसको बेटर तरीका क्या होता है, इसकी कॉम्बिनेशन एंट्री किया करो। क्या किया करो, कॉम्बिनेशन एंट्री किया करो। तो देखो रमेश से प्राप्त हुआ, रमेश से क्या प्राप्त होता है, नगद प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। रमेश हमें क्या देगा, नगद देगा, तो यहाँ पे जाएगा रोकड़, नगद का क्या बोलते हैं, रोकड़, रोकड़ खाता नाम, ठीक है। और अब देखो बट्टा, बट्टे को क्या बोलते हैं हम, अभी मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करा दूंगा, डिस्काउंट बोलते हैं बट्टा। अब दिया है ये हमारे लिए, अगर हम किसी को देते हैं बट्टा मतलब डिस्काउंट देते हैं, वो हमारे लिए खर्चा होता है, इनकम होता है। अगर हम किसी को दे रहे हैं बट्टा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज मान लो कि हम मांग रहे थे उससे 30,000 रुपये, हम मांग कितने से रहे थे 30,000 रुपये उससे, ठीक है। आप रमेश का एंट्री से करोगे तो पता चलता है कितने मांग रहे थे 30, और वो हमें दे रहा है कितने हैं 29,500। तो 500 रुपये का हमारे क्या हो गया, सॉरी लाभ हो गया या फिर हानि हो गई, इनकम हुआ है एक्सपेंसेस हुआ, ये हमारे लिए हानि हो गई ना, 500 रुपये कम दे रहे, सीधी सी बात है। तो हानि को हम क्या करते हैं हमेशा, किस में रखते हैं, हमेशा हानि होती है या फिर खर्चे होते हैं उसको किस में लिखते हैं, नाम पक्ष में। कौन से पक्ष में, नाम में। नाम का मतलब हो गया डेबिट, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टा खाता नाम, ठीक है। और किससे प्राप्त हो रहे हैं, रमेश से खाते से, किससे प्राप्त हो रहे हैं, रमेश खाते से। अब कितने हैं, रोकड़ में कितने प्राप्त हुए हमें, सॉरी व्यापारी में हमने लिखे नहीं, यहाँ पे 700 है। अब हमें रोकड़ कितने प्राप्त हो रहे हैं 29,500। बट्टा कितना लगा हमारे पास 500 रुपये का, और रमेश से कितने प्राप्त हो गए हमारे पास 30,000 रुपये, ठीक है। अब अगर हम इसकी क्या करते हैं, सॉरी इसकी नरेशन की बात करते हैं, रमेश नरेशन में क्या हो जाएगा, पूर्ण भुगतान के रूप में क्या प्राप्त हुए, नगद प्राप्त, या फिर सीधा से लिख दो कि रमेश से नगद प्राप्त हुआ, रमेश से क्या हुआ, नगद प्राप्त हुआ। अब इस एंट्री को हम इंग्लिश में बात करते हैं तो रोकड़ को क्या बोलते हैं हम, कैश। बट्टे को क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट अकाउंट। बट्टे को क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट बोलते हैं। और टू किससे प्राप्त हो रहे, रमेश से, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी रमेश अकाउंट, ये हो जाएगा 29,500, ये 500 और ये हो जाएगा टोटल हो जाएंगे 30,000। ये हो जाएगी हमारे पास इंग्लिश और हिंदी के अंदर एंट्री, ठीक है। अब अगली एंट्री बात करते हैं हम, नेक्स्ट नंबर एंट्री करते हैं, कितने तारीख है 14 जनवरी की, यहाँ पे लिख दो 14 जनवरी, ठीक है। जनवरी की एंट्री में क्या कहता है कि सुधीर से माल खरीदा, माल खरीदा, खरीदते हैं आता है या फिर जाता है, खरीदते हैं तो आता है, आ रहा क्या है, माल है, माल का नाम नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे, खरीदने को क्या बोलते हैं हम, क्रय, क्या बोलते हैं, क्रय। तो क्रय खाता नाम, ठीक है। और किस खाते से खरीद, किससे खरीद रहे हैं, उसके अंदर हमने खरीदे सुरेश से, सुधीर से, सॉरी, तो सुधीर खाते से, किससे खरीदे, सुधीर खाते से। कितने रुपए का माल खरीदा हमने, 27,000 रुपये का माल खरीदा, यहाँ पे लिख दिया हमने 27,000 रुपये। अब हम इसकी बात करते हैं नरेशन की, सॉरी
नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन में क्या हो जाएगा, उधार माल क्रय किया, उधार माल क्या किया, क्रय किया। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश में, क्रय को क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट। क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट। तो सुधीर है, सुधीर एक नाम है, तो सुधीर का सुधीर आ जाएगा, सुधीर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए का, 27,000 का, ये हो जाएंगे हमारे पास 20। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर एंट्री, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर एंट्री। कितनी तरह की एंट्री है हमारे पास, 18 जनवरी की है, और लिख दी यहाँ पे 18 जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी की एंट्री में क्या करेंगे, माल की ढुलाई के लिए। ढुलाई का मतलब क्या होता है, आप लोगों की ढुलाई सुना है क्या आप लोगों ने, ढुलाई को क्या बोलते हैं, कार्टेज बोलते हैं। इसके अंदर को मैं बताऊंगा कि ढुलाई के लिए, मतलब ढुलाई क्या है हमारे लिए, खर्चा है हमारे पास, ढुलाई हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो ढुलाई खाता नाम, और खर्चा डेबिट होता है, आप लोगों को बताया हुआ नाम। तो किससे, रोकड़ खाते से, किसे दिए, रोकड़ खाते से। कितने रुपए का दिए हमारे को, 1,000 रुपए का, ये लो 1,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, ढुलाई का भुगतान, ढुलाई का क्या किया, भुगतान किया। अब इंग्लिश में बात करते हैं, तो ढुलाई को बोलते हैं हम कार्टेज। क्या बोलते हैं, कार्टेज। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, और तो किससे चुका है, कैश है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने रुपए का, 1,000 रुपए का, ये हमने कर दिए 1,000 का। क्लियर है। अब हम अगली एंट्री की बात करते हैं। तो अगली एंट्री में क्या करेंगे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए रोकड़ निकालिए। अगली एंट्री में क्या करें कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्या निकालिए, रोकड़ निकालिए। व्यक्तिगत उपयोग को क्या बोलते हैं हम, तारीख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारीख कितनी है इसके अंदर, तारीख होगी इसके अंदर 20 जनवरी। व्यक्तिगत उपयोग को क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आहरण, आहरण, आहरण खाता नाम। ठीक है, और किससे नगद निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रोकड़ खाते से। ठीक है, अब कितने रुपए का आहरण चाहिए, 5,000 रुपये का आहरण करना है, 5,000। अब बात करते हैं हम इसके नरेशन की। तो नरेशन में क्या जाएगा, स्वामी, व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाले स्वामी, स्वामी द्वारा नगद आहरण, स्वामी द्वारा क्या हो सकता है, नगद आहरण। अब देखो आहरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। आहरण को बोलते हैं ड्राइंग, और रोकड़ को क्या बोलते हैं, कैश। यहाँ पे जाए कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपये से, 5,000 रुपये से, ये हमने कर दिए 5,000 रुपये। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। अगली एंट्री करते हैं 22 जनवरी की। देखो 22 जनवरी की एंट्री क्या कह रहे थे, घरेलू उपयोग के लिए वस्तु निकाली। तो निकाली चाहे घरेलू उपयोग के लिए और या फिर व्यक्तिगत उपयोग, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो दोनों में क्या आएगा, आहरण क्या आएगा नाम। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, आहरण खाता नाम। क्या आता है, आहरण खाता नाम। ठीक है, और क्या क्या मुख्य बात इसने क्या निकाला, माल। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब नगद में निकालते हैं तो हम रोकड़ का नाम लिखते हैं, और जब भी क्या निकालते हैं, माल निकालते हैं। तो माल निकालते हैं, माल किससे निकलता है, हमेशा
क्रय खाते से। क्या होता है? क्रय खाते से। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नकद निकालते हैं तो रोकड़ करना है, और माल निकालते हैं तो हमें क्या करना है? क्रय से करना है। ठीक है, क्रय कितने रुपए का निकाला? 20,000 रुपए का, ये निकल गया 2000। अब उसी की तरह लास्ट वाले जो हमने की डिक्लेरेशन, उसी की तरह कि स्वामी द्वारा माल निकाला। स्वामी के द्वारा क्या निकाला गया? माल। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करते हैं तो आर को वापिस क्या बोलेंगे हम? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्रय को क्या बोलते हैं? परचेज। तो हो जाएगा परचेज अकाउंट है क्रेडिट। ठीक है, और इसके जितने रुपए हैं उतने रुपए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर एंट्री 25 जनवरी। देखो भाई 25 जनवरी की एंट्री क्या है कि सुधीर को भुगतान किया 26,700 का। तो हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि सुधीर को हमने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कर रहे हैं सुधीर को, तो सुधीर के पहले कितने रुपए थे वो चेक करो कि हम सुधीर के अगर खातों में चेक करें कि सुधीर के कितने रुपए थे पहले से। 27,000 रुपए चल रहे। कितने चल रहे थे? 27,000 रुपए। ठीक है, जिसमें से हमने उसको पेमेंट कितने रुपए का कर दिया? इसके अंदर 26,700 का। इसके अंदर पेमेंट कितने का कर दिया? 26,700 का। तो अब हमारे पास पैसे पेंडिंग में कितने रह गए? 300 रुपए। ये 300 रुपए का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, और डिस्काउंट बोलते हैं बट्टा। ठीक है, 300 रुपए का डिस्काउंट। अब देखो ये डिस्काउंट हमें क्या प्राप्त हुआ है? अगर हम किसी को पेमेंट देते हैं, मांग रहा अगला कब से 27,000 है और हम दे रहे कितने? 26,700। तो 300 रुपए का हमारे पास फायदा हो गया। ये फिर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट को क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हम क्या करें? पेमेंट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सुधीर को। तो सुधीर खाता नाम। ठीक है, और डिस्काउंट क्या है? सॉरी, हमें डिस्काउंट क्या मिल रहा है? सॉरी, ठीक है, सुधीर खाता नाम, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डिस्काउंट मिले से हम भुगतान किससे करें? पहले से रोकड़ से। तो रोकड़ खाते से। और किससे करें? और हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा। ठीक है, सुधीर को पेमेंट पूरा सुधीर को क्लोज करेंगे 30,000 से। रोकड़ में कितने दे दिए उसको? 27 से। उसको पेमेंट दे दिया 26,700 और इसको डिस्काउंट कितना मिल गया? 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब ये इसकी नरेशन डालोगे तो सुधीर को क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगी? सुधीर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में आ जाएगा रोकड़ से करें मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। और 2 क्या हो जाएगा? बट्टे को बोलते हैं डिस्काउंट। और 2 डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 27, यहाँ पे 26, 700 और यहाँ पे आ जाएगा 300। ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।